हाँ, ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है भाई? ये कह रहे हैं हम आप पहले लेंगे, हम फीमेल है, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अमरनाथ से आते आते हमें भूख लगी, अमरनाथ की यात्रा की। और सुबह सुबह अभी बहुत धूप निकली हुई थी। जैसे हम निकलने की बारी है, देखो कितनी बारिश होगी। थोड़ा लग भी रहा है कि रास्ता कैसे होगा। जम्मू से हम श्रीनगर जा रहे हैं। इस समय मैंने सामान रख दिया है डिक्की में, अपने 4 और दोस्तों को भूखा। और देखिए आगे क्या बनता है। जय चलते चलते हम पहुंच गए हैं टिकड़ी में, माँ काली माता जी के मंदिर में। यहाँ पे अपने दर्शन करके आगे निकले। लो जी, हमारे पास आ गई कलाड़ी। हमारे पास इतने ऑप्शन थे लंगर के, बट हमने उनको तोड़ के खजूरिया कलाड़ी को ऑप्शन थे, बट लंगर के ऑप्शन में खाया क्यों नहीं, रुके क्यों नहीं? डोसा भी तो था। बोला रहा, इनको ये मानते नहीं है। ये कहता नहीं मैंने पैसे दे के खर्चना खाना है लंगर। मेरे को कोई कितने सही डोसे थे, पीछे से आया भी नहीं। बोल रहा था, इनको यार मानते ही नहीं है जी। चाय पीते हुए इनको बोला लंगर खाना है, कहते नहीं नहीं हम पैसे दे के खाएंगे। तो ये हमारी पूरी टीम, और टीम नहीं मतलब भाई लोग, टेंशन में वो तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? हर हर महादेव भक्तों। यहाँ से फिर हम कलाड़ी कुलचा वगैरह खा के थोड़ी मस्ती मजाक करके निकल पड़े श्रीनगर की ओर। और चलते चलते हमें चनैनी टनल में पहुँच गए, जिसे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। इस नाम से ये इनका नाम दिया गया इस टनल का। बहुत ही लंबी टनल है ये, कोई 9 किलोमीटर के लगभग। और इसमें हमेशा मैं बोर ही हो जाता हूँ। यहाँ से चलते चलते हमने नी टनल क्रॉस करने के बाद रामबन के और जाते हुए एक और टनल आई बीच में। देन फाइनली हम पहुंच गए रामबन सिटी। ये एक ऐसी सिटी है जो लोकेटेड है जम्मू और कश्मीर के सेंटर में, और बहुत अच्छी सिटी है। अभी यहाँ पे नया टनल बना है जो एकदम से शॉर्ट वे हो जाता है। यहाँ से चलते चलते हम बनिहाल, काजी कुंड वगैरह की ओर जाएंगे। और देखिए आगे का सफ़र कैसा रहता है। हर हर महादेव। ये हम पहुंच गए हैं बनाल, जहाँ पे होता है ये रामसू है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, ये रामसू है जहाँ पे राम आए थे। रामसू के आगे बनाल, बनाल के आगे काजी कुंड, काजी कुंड के आगे सीधा हर हर महादेव। ये खूनी नाला, खूनी नाला, ये देखो इसे कहते हैं हम देसी खूनी नाला। ये हम चाय पीने के लिए उतर गए हैं। ये बनिहाल से लगभग कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे। कहाँ से जाना है? बालटाल। बालटाल वाले हाथ खड़े करो, और पहलगाम वाले भी हाथ खड़े करो। एक ही बंदा है। जिसकी सरकार बनेगी बहू में तो उसी को है। तो भक्तों यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया ऐसा कि आज हम 12 मेंबर्स का ग्रुप था। तो कई लोग कह रहे थे कि हम बालटाल से जाएंगे, और कई लोग कह रहे थे हम पहलगाम से जाएंगे। तो चाय पीते समय हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया कि कहाँ से जाना है। बट कई लोगों का कुछ कहना था, कहीं का कुछ कहना था। हमें तो भाई जहाँ मर्ज़ी से ले लो, हम तैयार हैं चलने के लिए। तो फाइनल ये इस मुद्दे पे आए कि हम सब बालटाल से चलेंगे, अगर मौका मिला तो हम पहलगाम से उतरेंगे। बट वो कुछ अजीब सा था
रास्ता भी अलग बढ़ेगा, पर देखिए वहाँ जाके क्या बनता है, क्या कैसे हम करेंगे पूरी अपना सफ़र। बट जाना तो है ये, जय भोले की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बनिहाल स्टेशन में। यहाँ से आगे आएगा काजी कुंड, देन आगे देखते हैं कैसा रहेगा। देखो जी हम फंस गए हैं, हमें यहाँ बनिहाल के आगे जाने नहीं दिया। कई बंदे हैं जो अपनी सिफारिश करवा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ हो जाए जाने दे, क्योंकि हमारा पहुंचना बालटल बहुत ज़रूरी है। महादेव फंस चुके हैं ये अपना जुगाड़ करते हुए कि कोई वाकफ हो कोई नहीं। ये शुभम जी अलग से लगे हुए हैं, कोई वाकफ मिल जाए। और ये यहाँ के लोकल। और भैया क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ से? यहीं से? यार इधर मौसम ठंडा है एकदम बढ़िया, मज़ा है यार। जम्मू में तो गर्मी बड़ी है। ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है भाई? आशीष का बर्थडे है, पर बहुत अफसोस की बात है तारों की वादियों में ये मना रहे हैं। ये तार ऊपर वाली नहीं, ये तार तारों की वादियों में तारों के बीच ये बर्थडे मना रहे हैं। पहाड़ों के बीच पहाड़ों में फंस गए हैं ये बुरी तरह। एसडीएम का वेट कर रहे हैं। अप्रोच लगाई थी राजू भैया की, बहुत बुरी तरह फंसे थे हम यहाँ पे। क्या हर हर महादेव भक्तों, हम बहुत सारी अप्रोचेस के बाद पहुंच गए हैं काजी कुंड के टनल में। ये टनल मुझे लगता है चिनैनी टनल से थोड़ा लंबा है और इसका जो शेप है एकदम से राउंडेड है। आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप अमरनाथ जी की यात्रा पे आए हमेशा दिन में ही ट्रैवल करें। एक्चुअली हम तो अपनी प्राइवेट कार में आए थे और हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमें कोई रूल एंड रेगुलेशन का कोई इतना था नहीं कि रात को यात्रा को नहीं भेजा जाता। हमने सोचा कि हम पहुंच जाएंगे आज रात को श्रीनगर, हम लेट निकले हुए थे। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हमारा सफ़र चलता है आज रात का। और वैसे भी आगे काजी कुंड में कह रहे हैं कि आपको रोका जाएगा जहाँ ट्रांजिट कैंप है। तो चल देखो जी यहाँ भी बड़ी परेशानी आई थी, बट हमने क्या हुआ देखो जी यहाँ भी बहुत परेशानी आई थी, लेकिन हम निकल चुके हैं। हाँ जी, आओ यार चल यहाँ पे साहब की गाड़ी आगे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, बट राजू भैया ने एंड मौके पे सीधा एसएचओ की उसको फोन कर दूं, यहाँ छोड़ दिया। और देखो वाक भी हो तो क्या नहीं हो सकता है सब कुछ। बट अब आगे देखते हैं हमारा सफर कैसे जाएगा। थ्रिलिंग सफर है अंधेरे में, क्योंकि हमारा नाम ही है थ्रिलिंग। जय बोले की भक्तों, फाइनली दिन भर की जद्दोजहद के साथ हम पहुंच गए हैं काजी कुंड ट्रांजिट कैंप में। यहाँ रहना खाना पीने की अच्छी सुविधा थी तो हमें यहीं रुकवा दिया, क्योंकि इससे आगे जाने की अनुमति नहीं थी। तो चलिए बेस्ट है, हमारे लिए भी ठीक है कि एक सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छा रहेगा। हमारा लंगर आज का पूरी 3 ये राजू भाई दान लेते हुए, ये कंबलों का भंडार यहाँ पे। हमने ली थी यहाँ पे बोतल कोहिनूर की, पर हमने यहाँ से गिरा के ये पानी भरा है, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म का पानी था कोहिनूर। ये हमारा जो है सोने की तैयारी में, ये हमारे बेड है जहाँ पे आज हम सोए थे।
ऋषभ जी है, ये राजू भैया जिन्होंने बहुत मेहनत की थी कि हम श्रीनगर पहुंच जाएं, बट नहीं पहुंच पाए। एक वो टीम बैठी है जो दोष हो गई है। गर्म पानी नहीं मिल रहा है, मिल गया। इधर की नहीं छड़ा रहे थे। ये अपना टाइमिंग का मैं ये हो गए कंबल पैक, अब हम चल रहे हैं। बोले कि वक्तों आज का हमारा सफ़र रहेगा काजीकुंड ट्रांजिट कैंप से बालटाल की ओर, तो चलिए फिर। जय महावीर। चलो भाई चलो यहाँ से यहाँ से जाने की तैयारी में अब हम। देखिए ये हमारे सहबागी सहपाठी अनाउंसमेंट होते हैं। ये हमें चलने के लिए रेडी हैं यहाँ से काजीकुंड ट्रांजिट कैंप। ये बैट की मार्केट है पूरी, ये देखो बैट के लिए रखा गया है। वो देखो बैट की लकड़ी का। बैट मार्केट। ये नए रास्ते में आया हम सोनामर्ग के, पता नहीं कहाँ पे भेज दिया हमें। देखो ये श्रीनगर की छोटी गलियां, कच्ची छावनी आप श्रीनगर। ये है सोनमर्ग के नज़ारे। आगे है पर पुजने वाले। चलो यार, जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे इधर ही खाएंगे सारा, फिर कहते हैं हम मोटे हो गए, क्या करें क्या करें। यो लाल लाल। यह बोले कि वक्तों चलते चलते रास्ते में हमें भूख लगी, तो हमें एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा पिकनिक स्पॉट दिखा, तो हमने सोचा यहाँ पे चाय और मैगी बनाया जाए और थोड़ी सा एंजॉय भी किया जाए, क्योंकि बालटाल तो हम शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो हमने सोचा यहाँ पे नीचे आके थोड़ा नेचर का मज़ा लिया जाए। जय बोले की। ये अपने शिवम जी टेंट लगाते हुए, बोला इनको नहीं यहाँ नहीं लगाना, कहते नहीं यही मैगी बनानी है, क्योंकि इनको ये जगह अच्छी लगी है। ये देखिए चेक करिए, कह रहे इधर ही टेंट लगाना है। ये अपने राजू भाई, ये दो हमेशा अकेले ही फोटो खिंचाते हैं। ये नज़ारा, बादल है, पहाड़ है।
ये देखो हमने पत्ती खरीदी है जिसमें तुलसी रजनीगंधा सब मिला हुआ है, सब जड़ी बूटियाँ डाल दी हैं, ताज की पत्ती। ये है चाय और मैगी, चाय मैगी, चाय मैगी। 10 मैगियाँ बन रही हैं बच्चों, ये लंगर लग गया चाय मैगी का। मस्त बनाई है, बड़ी है। चाय भी उबल गई और मैगी भी उबल गई। चलो बैठो उधर, जगह सबकी बंद करो। ये मैगी और ब्रेड खाते हुए दरिया के किनारे। देखिए दोस्तों, ये बताना चाहते हैं इनके लिए तो भाई प्लेटें ही खत्म होगी और ये पतीले में ही लगे हुए हैं। आ जाओ आप भी आ जाओ। और अच्छी बात है, चलो प्यार बढ़ता है इनसे डायबिटिक केयर वालों का। एक ही पतीली में खा रहे हैं। इसकी तो चलो शादी होगी है, पर इसकी शादी में बरसात बड़ी होने वाली है, इतना मुझे अंदाजा लग गया है। पता नहीं हमारे लोग ना लोग मैंने सुना था मलाई की क्रेड खाते हैं। ये मैगी की क्रेड भी खाता है। ये मैगी की क्रेट ही नीचे नजर आ रही है। तो चलो बारिश नहीं तो बर्फ तो पड़ी जाएगी। दोस्तों चलते चलते हम सोनमर्ग में एंटर करने ही वाले थे। 40 किलोमीटर दूर रह गया है यहाँ से सोनमर्ग। सुबह हम जैसे अपने काजीकुंड से निकले हुए थे, तो काजीकुंड से बालटाल का जो रास्ता था लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे था। तो चलते चलते जैसे ही हम सोनमर्ग में आ रहे थे, हमें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो गए थे। तो हम एंजॉय करते करते यहाँ पे बालटाल की ओर चलते गए। और चलिए आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे थे सोनमर्ग। बोले कि अब तो हम पालटाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेक होगी, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं जहाँ से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है, और वो जो पर्वत है वो अमरनाथ जी का पर्वत है। बाहर वाले डरी है सारे। ਅੱਗੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਣਾ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ इधर सब कुछ है, इधर बड़ा कुछ मिलेगा। A to Z है, लंगर भी है इधर, A to Z है इधर लंगर। इधर ओ जी भक्तों पहुंच गए हैं हम, हर हर महादेव। पहुंच गए हैं बालटाल बेस कैंप। जिधर तक गड्डी जा रही जान। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो आपको यहीं पे पार्किंग मिलेगी, बहुत बड़ी पार्किंग है, सब पार्किंग की सुविधा यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग के बाद हम चले गए RFID कार्ड बनाने, क्योंकि हमने जम्मू से बनाई नहीं थी। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पे भी सुविधा है, आप आराम से यहाँ पे बनवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय बोले। हाँ निकालो, पिछले साल उसने ऐसा नहीं किया था। ये अपना अंगूठा लगाते हुए 14 नहीं तो 10 दिन के ही है। नहीं ये रहा, मैंने उसे देखा ही नहीं है। ये कह रहे हैं हम आप पहले लेंगे, हम फीमेल है, ऐसा थोड़ी होता है।
सबसे पहले कार्ड मिला है इनको, पता नहीं किस तरीके से मिला है, कौन सी सिफारिश की है। देखो ये गलत हो रहा है हमारे साथ, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए ना। हमें इंसाफ, हमें चाहते हैं कि एलजी को हमें थोड़ा करेंगी इंसाफ। ऐसे कैसे होता है, करप्शन ना हो। यहाँ पे इतनी करप्शन हो रही है, शीशा तोड़ रहे हैं, ये देखो इतना जाम हो चुका है, इतना रश हो चुका है यहाँ पे। की वक्तों अगर आप अपनी कार पार्क करते हो तो एक दिन का, एक नाइट का आपको 177 रुपये लगेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगा। सभी भक्तों को हम सभी ने अपने IRF कार्ड ले लिए हैं, RFA कार्ड, और अब हम जा रहे हैं दुमेल, कटरा वाला नहीं, अमरनाथ वाला, अमरनाथ वाला दुमेल, बालटाल वाला। कड़ी धूप है अभी यहाँ। जय बोले की वक्त तो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बालटाल से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हो तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप बेस कैंप पे जहाँ आपने कार पार्किंग की है वहीं पे आप टेंट वगैरह ले सकते हो जैसे ये दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अर्लियर आपने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू करनी है, वह 4-5 बजे सुबह, तो आप दोमेल जा सकते हो, जो यहाँ बेस कैंप से कोई 4 किलोमीटर ऊपर है। तो थोड़ा सा कष्ट रहेगा, बट आप जाके वहाँ सुबह अर्लियर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। ONGC अगर आपको बालटाल बेस कैंप से दोमेल जाना है तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार बसेस, मेटाडोर लगाई हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ये ऑटोज़ भी हैं जैसा कि हम गए थे, तो आप इसमें भी जा सकते हो आराम से। देखो भक्तों, जय बोले की ये है हमारे बोले, और ये है हमारा प्यारा सा टेंट जहाँ पे हम 12 के 12 लोग रुकेंगे। देखिए ये हमारे भैया हैं जो हमें टेंट दिलाए हैं। वो सामने है, ये लाइट जाती है इधर कहीं यार, एक ही तो दी है, बना लेंगे उधर। ये एक ही, मैंने भी वही बोला। ये बहुत नाइंसाफी है। तो ये है हमारा प्यारा सा टेंट जहाँ पे हम 10 लोग नहीं, सॉरी, देखिए टेंट है, बड़ा सस्ता है, जस्ट ₹500 पर हेड। 500 पर हेड बोला था, लेकिन हमने कितने में बनाया? 230 बोली लगाओ। और देखिए कितना अच्छा टेंट है। हमें ऐसे भरोसा था कि यहाँ पे हवा आएगी, लेकिन उन्हें क्या है, तरपाल भी लगाया 4 हमने। और भैया कहता है सुबह उठते ही जा रहा है, ये खोल ही नहीं रहे अपने IRFD कार्ड। डिस्प्रिन तो नहीं है, पर दर्द की दवा है। सैराडोन है। देखो इनको थकान की वजह से बेचारों को सरदर्द होगी और डिस्प्रिन खाने पड़ रही है। ये ऐसे बंदे हैं दवाई होके भी बोरे नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास दिमाग नहीं है। तो ये कौन है जो छुप छुप के बैठ रहे हैं? अच्छा ये क्या हो गया? ये अपने SDM साहब, ये अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हुए इसकी 89 आ रही है। 16,000 बस ये कहाँ से कहाँ तक है? पर ये बता पूरे दिन में 16,000 95 होगी, पल्स रेट कितनी होनी चाहिए? 96 होनी चाहिए। रेट मतलब यही देखो वक्त कुछ बंदे तो थक गए थे, वो रेस्ट कर रहे थे। हम निकल गए यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने, देखने की कैसी चकाचौंध रहती है और कैसी शान रहती है बोले की वक्तों की शाम को। आप भी एंजॉय कीजिए।
तो हम हो गए तैयार। ये शुभम जी तैयार हो चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं पूरे 4:30 और आज हम चल रहे हैं अमरनाथ की यात्रा की ट्रैक बालटाल से। ये अपने शुभम भाई पता नहीं क्या करते हुए। तो जी हम हो गए टिक्के शिक्के लगा के तैयार जाने की ओर। ये अपने और ये ऋषभ भाई अभी टिक्के की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी देर कर दी यार। याद से ही आ रही है। दोस्तों यात्रा शुरू होने से पहले आपके बैग्स की चेकिंग की जाएगी और आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया हुआ था वो वेरीफाई किया जाएगा। उसी के बाद आपको यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। हम सब ने भी अपने बैग्स वगैरह चेक करवाए और अपनी जो रजिस्ट्रेशन थी वो चेक करवा के हम भी कम से कम आधा घंटा का टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में। इसलिए आप अर्ली जो है अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और उस सब कुछ होने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की है। तो चलिए फिर आगे का सफ़र बताते हैं। जय भोले। हर हर महादेव भक्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अमरनाथ जी की यात्रा में आएंगे तो आपके लिए 2 रूट हैं, एक बालटाल से एक पहलगाम से। अगर आप बालटाल से जाते हो तो आपको सेम डे रिटर्न करना पड़ता है नीचे बालटाल बेस कैंप में, जो डिस्टेंस रहता है, जिसकी चढ़ाई रहती है 14 किलोमीटर की। और जो आप पहलगाम से आओगे उसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 दिन लग जाएगा, जो 34 से 35 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, यात्रा होती है। तो आप वो कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह पे आपको लंगर मिलेंगे। इवन कि जो आप ट्रैक्स चढ़ रहे हो जहाँ पे, वहाँ पे भी आपको लंगर की सुविधा मिल जाएगी। बाकी पहलगाम से आते हो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा लंगर होते हैं, तो बाकी आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालटाल बेस कैंप में आपको अनगिनत टेंट मिल जाएंगे, बेड वाले भी मिलेंगे और सिंपल टेंट भी मिल सकते हैं। और तो जब भी आप आएँ एक रेन कोट और गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता है। अभी आप देखेंगे धूप खिली है और जब ऊपर केव में पहुँचोगे वहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार का रास्ता होता है, एकदम सी खड़ी चढ़ाई। अगर आप थोड़े से फिट हैं तो आप पैदल चल सकते हैं, नहीं तो घोड़े भी यहाँ पे आराम से, घोड़े खच्चर मिल जाते हैं आराम से। पालकी शायद नहीं मिलती है, घोड़े खच्चर मिल जाते हैं। और क्या हाल है? दूसरे ने भी किया घोड़ा की नहीं? पैदल आ रही है। आइए आ जा पढ़ लिया बड़ा थले जा रहा है यार।
ये आए सबसे लास्ट में आए, इसकी तो बिल्कुल ही बस हो गई है। उसने तो आप अकेले चले हो, हम बंदे खींच रहे हैं साथ में। केड़ा बंदा खींच रहा है? तो मैं जब चढ़ाई चढ़ी ना, मैं समझ गया था, मैंने कहा इनको कर लेना चाहिए था। अब हम बंदे खींच के ला रहे हैं, और रास्ते में आधे लोगों को भी खींच रहे हैं हम। तो तुम फिर सेवा कर रहे हो ना? तो सेवा करने ही आए हो, कल्ले चले आए हो क्या? हमें तो कोई दिखा नहीं जो खिंचवाने वाला था। आप भाग ही जा रहे हो तो कैसे दिखेगा आपको? रुक के आओगे तो दिखेगा ना बंदे। रुक रहे थे, बड़ी चढ़ाई थी यार, केदारनाथ से टफ है। अरे यहाँ भी तो चलाना मुश्किल। तो ये है संगम और ये है पैंतरनी, जहाँ पे 5 नदियाँ मिली हुई थी, जहाँ से पैंतरनी में हेलीपैड भी है और जहाँ जाते रहते हैं। ये पुराना संगम का रास्ता है, वो उधर से भी संगम का ये भी पहुँचती है संगम का। और वो है होली कैंप। क्या बोले? एक ही है? अच्छा, काली माता। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो 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 आगे बढ़ो। दूसरों को भी मौका दो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ चढ़ते जाओ और उतरते जाओ। एक्सपीरियंस रहा आपका? पानी पी रहा है। होगी इसकी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं तो मस्त हूँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पानी पी लिया, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा? अंदर हो गया। ये वाला रूट बाकी बोले जी। ये तो पहले इतना 15 बार आ चुके हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मस्त एक्सपीरियंस है। इन्होंने जैसे केव के दर्शन किए, इनकी सारी थकान भूल गई है। अब
देखो ये आ गया यहाँ पे देसी पानी, इसे हम कह सकते हैं देसी चश्मा। हर हर महादेव भक्तों, तो जब भी आप अमरनाथ जी के यात्रा पे आएंगे तो आपको इस प्रकार के बड़े बड़े चूहे नज़र आएंगे जो वाहन हैं श्री गणेश जी के। तो ये कई सालों से यहीं पे हैं, इनकी एज का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी यात्री आते हैं उनसे ये कभी बिस्किट्स या कभी कुछ खाने पीने के सामान उनसे मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और ये यहीं पे कई सालों से है। तो जब भी आए आप इनको देख के डरे नहीं, इनका दर्शन करना भी ज़रूरी है। जय श्री अमरनाथ। तो भक्तों, हमने सुबह कोई 9 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी, लगभग हम पहुंच ही गए हैं कोई 2 बजे। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा श्री अमरनाथ। तो चलिए फिर देखते हैं आपको आगे 1 किलोमीटर के बाद कैसे दर्शन होते हैं हमारे, और कैसे जो एक्सपीरियंस हमारा है वो रहता है। जय श्री अमरनाथ। अभी भी किलोमीटर है भाई। ये सही है ग्लेशियर। हर महादेव। बुरी हालत है ऋषभ की, कह रहे कैसे बचे। हर हर महादेव दोस्तों, आप भी दर्शन कीजिए। दो जो अमर जोड़े हैं कबूतरों की, मोस्टली वहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, बट कहते हैं कि जो वाइट कबूतर हैं उन्हीं को वरदान मिला था अमर होने का। और ये है हमारे प्यारे से भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में है। तो जय बाबा बर्फानी, जय अमरनाथ। देखो, हमने दर्शन कर लिए पवित्र गुफा के। उसके बाद बारी भरकम वर्षा होगी। हमने अपना रेन कोट भी पहन लिया। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि घोड़े से आएंगे। देखो कितना सुहाना मौसम हो गया है, बारिश इतनी खतरनाक हो गई। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रुकने का कोई है नहीं आजकल, जब से यहाँ पे फ्लड आया। पैदल ही चल रहे हैं, देखो अब क्या होता है। कितने बजे पहुँचे हैं? हमें थोड़ा टाइम हो गया, 3-5 बज गए हैं। 5 बजे निकल रहे हैं हम। तो बारिश बहुत खतरनाक है। तो भक्तों, शाम के 5 बजे हम नीचे जाने की ओर तैयार थे। तो देखिए कैसा सफ़र हमारा रहता है जाते समय, क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा। और देखते हैं क्या बनता है।
रात को सफ़र करना अमरनाथ में थोड़ा रिस्की होता है। लेट्स सी, देखते हैं, हम घोड़ा करते हैं या पालकी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि नीचे तो पहुंचना ही है। ठीक है, ग्लेशियर की बारी बरकम बर्फ। जय बोले कि दोस्तों देखो, हमने ये सबसे खतरनाक चढ़ाई भी चढ़ ली है नीचे जाने की। और थोड़ा सा रह गया है, हो जाएगा भोलेनाथ की दुआ से और उसके नाम से। इनकी तो खस्ता हालत है, 2 बार ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाते हुए। और ये चढ़ाई बहुत खतरनाक है। उतराई में तो हमें बड़ा मज़ा आया था, लेकिन चढ़ाई में हमें हाँ, वो पीछे ही था, मैंने बोला है। और ये अपने शुभम और भी आ गए हैं। नहीं, तो ऐसे ही और पिट्ठू बस कदम चलो, रुको, सांस ले लो, शाबाश। तो बारिश में कितनी स्लिप हो जाती है, आपको चलना भी यहाँ पे बड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पे डंडे के सहारे चलना पड़ता है। सरकार से यही गुजारिश है कि यहाँ पे पक्का रास्ता बनाया जाए, क्योंकि बारिश तो होती रहती है। बारिश में यात्रियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ये देखिए रास्ता, थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो बंदा गया। स्पीकर बजाते गाने हाँ, अगर बैग यहाँ छोड़ोगे फिर यहाँ पे पानी खरीदना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। जय बोले कि भक्तों, आप देख ही सकते हैं रास्ता कैसा है, क्योंकि मिट्टी वाला रास्ता। जैसी थोड़ी सी बारिश होगी कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, आपके शूज़ वगैरह एकदम स्लिप करने लगेंगे। तो हम जब उतर रहे तो बहुत मुश्किलों के साथ हम उतरे हुए हैं। ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, इनके सहारे हम उतरे हुए हैं। तो देखिए कितना मुश्किल सफ़र। उतरते समय कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको दिखेगा। ये तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइट्स वगैरह का अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, वरना रात को तो बहुत टफ सफ़र हो जाता हमारे लिए। तो धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम आखिरकार नीचे पहुँच ही गए। तो चलते हैं, आपको आगे का सफ़र बताते हैं। जय बोले की। अरे क्या नाम है भंडारे का? कानपुर भंडारा।
तो वक्तों रात को उतर के ही हमने टेंट ले लिया था। कुछ हमारे दोस्त आगे चले गए थे, उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए टेंट बुक कर दिया था। तो ये सुबह का नज़ारा आया। मैं अखरोट बेचने शीला जी अखरोट सब बेच गए हैं सर। खोल के दिखाए। किसको देना है? कितने कितने रुपए लेना है? तूने ले लिए मैं ले ले बैग पार्टी अपने बैग से। हाँ ये रखिए किशन लेन राजू ये मोहर कर देना तेरा मेरे ये तेरा थोड़े ये तेरा नो 3 इसने ले लिए 12 1450 पाउंड ला लुल पे 1480। वही 1450 ओ ब्रदर ऐसा मत करो यार, पहले से इसमें उतना मार्जिन रहता नहीं ओ कोई चक्कर नहीं। हाँ यार जम्मू हो गया, आपको खिलाएंगे राजमा। जम्मू जाते हैं राजमा खिलाएंगे। हाँ ये बेड वाले टेंट सही है। हाँ इसमें कम से कम ओस तो नहीं ना रहती। ये इधर बेड वाले टेंट। में बैठ रहे हैं, कहाँ पे जाना है? तो हर महादेव भक्तों, हम सुबह उठ के ताज़ा होके अपने बालटाल बेस कैंप में लंगर की तलाश में चले गए, क्योंकि सुबह नाश्ता करना था और कहीं भी हमें मिला नहीं। बट बहुत खोजने के बाद हमें एक लंगर मिला जहाँ पे थोड़ी सर्विस चालू थी। हो सकता हम लेट हो गए होंगे, तो हमने यहाँ पे पराठा खाया और जो बहुत ही टेस्टी था। जय बोले की भक्तों, हम वहाँ से आके निकल चुके हैं। यात्रा हमने कंप्लीट कर दी है वहाँ बर्फानी की, और अब हम जा रहे हैं घूमने श्रीनगर सोनमर्ग। अगर देखा जाए किसी को देर ना हो तो पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। ये सारे देखो अमरनाथ यात्रा के बाद मशर गए हैं, सारे ठंडे पानी ग्लेशियर के पानी में नहा रहे हैं। इनको कोई पता नहीं नहाने से कौन जम सकता है। ये यहाँ पे तमाशगिरी देखते हुए हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे। अमरनाथ से आते आते हमें भूख लग गई थी, और ये हमने स्पेशल शेफ मंगवाया है दिल्ली से कि हमारे लिए मैगी पनीर। देखो पनीर अभी अभी इन्होंने बनाया है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि टमाटर था नहीं तो शक्ल तो ऐसी आ रही है। पनीर ये गुज्जर का नहीं था, ये किसी और का पनीर है। ये इसमें कोई रंग नहीं है। अब मैगी में रंग आएगा कि नहीं? कलर आप जो मिर्ची लाए हो वो दड़ा मिर्च है, वो रंगदार मिर्च बड़ा है, मिर्ची इज द बेस्ट मिर्ची इन वर्ल्ड। और ये देखो कहाँ बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान सामने दिख रहा है आपको, पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो पाकिस्तान के लोग देखो, अगर हम यहाँ से हाय बोलेंगे वो भी हाय बोलेंगे, हाय। वो सीधा पैर मारेंगे। गिटारियों का राजा कौन? कौआ।